अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना पीर से लेके ईद के पहले दिन तक व्लॉग मैंने बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये व्लॉग लंबा हो चुका है। लेकिन खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पीर के दिन से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पीर के दिन हम लोग अपना फ्रिज चेंज कर रहे थे, और ये फ्रिज चेंज करने की एक ही वजह थी कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अभी जो है ना हम लोगों ने अंदर से सारी चीज़ें वगैरह निकाली और अच्छी तरह से इसको जो है ना अम्मी ने साफ़ कर लिया। और मैंने साथ में जो है ना इसका शॉपर वगैरह भी निकाल लिया, और जो इसका बॉक्स वगैरह था वो भी मैंने साथ में निकाल लिया और यहाँ पर रख लिया था। तो फ्रिज चेंज करने की एक ही वजह थी, और उसके अलावा बड़ी ईद भी आने वाली है तो गोश्त वगैरह और भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मजबूरन में जो है ना हमें ये फ्रिज चेंज करना पड़ा। तो फ्रिज चेंज करने के लिए जो है ना वो भाई और अब्बू ही जाएंगे। मैं, अम्मी और छोटी बहन घर में ही बैठेंगे और देखते हैं कौन सा फ्रिज आता है। और यहाँ पर जो है ना टाइम 5 बजे थे जब हमारा फ्रिज चला गया था, और मैं साफ़ कर रही थी पंखा। बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे क्योंकि ईद की तैयारियाँ हो रही थी तब। तो इस तरह से मैंने सिर्फ पंखे को ही नहीं साफ़ किया, और भी ज़्यादा मैंने चीज़ों को साफ़ किया। और साथ में जो है ना अम्मी भी मेरे साथ लगी हुई थी, काम करनी थी। पहले जब हम लोग छोटे थे तो बस ईद की खुशियाँ ही होती थी, लेकिन अब जितने जितने हम लोग बड़े हो रहे हैं ना तो ईद की तैयारियाँ भी देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा मैं और अम्मी बहुत ज़्यादा तक गए थे, 6 से 7 बजे तक तो हम लोगों ने लगातार काम ही किया था। सुबह से भी काम किया था, लेकिन फ्रिज के जाने के बाद हमने और भी ज़्यादा काम किया। तो फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई, और साथ में मैंने ज़ीरा प्लस के बिस्किट भी निकाल लिए थे, क्योंकि काम कर कर के जो है ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो कुछ पकाने को जो है ना वो हिम्मत नहीं थी, तो बस इसलिए फिर हम लोगों ने बिस्किट ही निकाल दिए। और जो कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग को जो है ना ज़ीरा प्लस वाले बिस्किट ही अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा जी 7 बजे या 8 बजे के तकरीबन जो है ना इस टाइम हमारा फ्रिज आया था, और मैंने किसी को भी देखने के लिए नहीं छोड़ा। अब इस पे कवर लगा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उसके बाद ही मैं ख़ुद भी देखूंगी। तो यहाँ पर ये मैं फ्रिज दिखा रही हूँ जिसकी 10 साल की वारंटी है। और ये जो है ना हायर कंपनी का जो छोटा फ्रिज था, उससे पहले का जो है ना हमारा इसी तरह से बड़ा फ्रिज था, और वो भी हायर कंपनी का था। तो हमें इस कंपनी की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और आप भी जब इलेक्ट्रिक चीज़ें लें तो इसी कंपनी के यूज़ किया करें। उसके अलावा मैं फ्रिज भी आप लोग को दिखा रही हूँ, और इसका कलर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ज़्यादा प्यारा था। तो अभी जो है ना मैं शीट वगैरह हटा के आप लोग को अंदर से भी खोल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना छोटी बहन भी मेरे साथ करी थी कि पहले जो हमें दिखाओ उसके बाद ही फिर तुम वीडियो बनाना, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उसके बाद ही मैं फिर ख़ुद भी देखूंगी और सही तरह से जो है ना सबको देखने भी दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसका सारा कवर हटा लिया है, और अब चलते हैं अपने फ्रिज को खोलते हैं और अंदर से भी देखते हैं कि ये किस तरह का है। तो इसकी प्राइस जिसने भी पूछनी हो ना वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो ये कुछ अंदर से इस तरह का है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका फ्रिज जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और इसके अंदर का बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और मेरे भाई कह रहे थे कि जिस दुकान में हम लोग गए थे वहाँ पर जो है ना सबसे प्यारा फ्रिज यही वाला था। तो ये इसका बॉक्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ा था, और ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उसके अलावा यहाँ पर जो जालियाँ थी वो भी 4 से 5 जालियाँ थी, और स्पेस भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी। जो हमारा छोटा फ्रिज था उससे तो कहीं ज़्यादा ये बड़ा भी था, और इसका कलर जो है ना उसके बराबर था ही नहीं। उसका कलर इतना ज़्यादा क्यूट नहीं था, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर अंडे खरीदने के लिए भी पता नहीं इसको क्या कहते हैं। और उसके अलावा ये 2 हैं। तो यहाँ पर ये फ्रिज का दरवाज़ा है, और मेरी बहन मुझे नीचे कह रही थी कि नीचे देखो सब्ज़ियाँ बनी हुई। तो मैंने कहाँ है, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे मिल गई। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये सब्ज़ियाँ अरबी थोड़ी सी बनी हुई हैं। तो फ्रिज तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगे। और अभी मैं जो है ना इसका ऊपर वाला पोर्शन भी खोल के आप लोग को दिखाती हूँ।
अभी नया आया है तो ये काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है। तो यहाँ पर इसकी ये चाबी लगने की जगह भी है, उस वाले फ्रिज में नहीं थी। तो इसके अंदर ये चाबियाँ भी हैं और बाकी चीज़ें भी है फ्रिज की। और ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना 2 ही जालियाँ थी और यहाँ दरवाजे में भी 2 ही तरह से बॉक्स वगैरह बने हुए थे। तो आप लोग फ्रिज को देख के माशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर कहिएगा, क्योंकि मुझे सब मना भी कर रहे थे कि नहीं दिखाओ, और अगर बाई कह रहे थे कि अगर दिखाना भी तो सिर्फ बाहर से दिखाओ, लेकिन मैंने आप लोग को अंदर से भी दिखाना था। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग फ्रिज देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और फ्रिज के बारे में भी बताइएगा कि ये फ्रिज किस तरह का है। और अभी जी उसके अलावा ये जो है ना मंगल के दिन का व्लॉग है। उसके बाद तो हम लोगों ने फ्रिज में सारी चीज़ें सेट कर ली थी, लेकिन ये मंगल के दिन का व्लॉग है। मैंने सारा जो है ना किचन वगैरह साफ़ की, ये सारी पीछे की पाइप वगैरह, गैस वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ किए, क्योंकि बुध के दिन तो ईद थी, तो इसलिए आज ही जो काम रह गया था वो सारा निपटाना था। आज अम्मी का रोज़ा भी था, तो इसलिए अम्मी को मैंने कोई काम करने नहीं दिया और सारा जो है ना मैंने खुद काम करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर मैं अपने लिए और भाई के लिए और अपनी छोटी बहन के लिए चाय भी बना रही थी। आज अम्मी का रोज़ा था तो इसलिए वो नहीं पी सकी। और उसके अलावा यहाँ पर मुझसे फिर एक गलती हो गई कि मैंने जो है ना ऊपर से जो है ना एग्ज़ॉस्ट तो साफ़ कर लिया, लेकिन वो जो लाइट की जगह थी वो मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं की और नीचे से मैंने साफ़ कर ली। वरना तो अम्मी मुझे समझाती हैं कि पहले ऊपर की जगह को साफ़ किया करो, उसके बाद ही जो है ना तुम नीचे की जगह को साफ़ किया करो, ताकि ऊपर से सारा कचरा नीचे आ जाए और नीचे से जो है ना सारा डस्टबिन में चल जाए। लेकिन फिर से मैंने सारा नीचे से साफ़ किया और ऊपर का रेड किया है। और ये आधा ही किचन मैंने साफ़ किया। आधा किचन की हालत मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या हालत हो रही है इस किचन की और बर्तन की। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर जो है ना कोई इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये नीचे भी कूल कबार मचाया हुआ है, शेल्फ़ का सारा सामान। और साथ में मैंने अपनी बहन को अभी यहाँ पर चिप्स भी बना के दी, जो कि चूल्हा अभी गर्म था। उसके अलावा जी अम्मी जो है ना यहाँ पर लेस जो है ना वो पीर के दिन लेकर आई थी, लेकिन उस दिन हम लोग मसरूफ़ बहुत है, तो इसलिए आज ही अम्मी लगा रही है, क्योंकि आज मैं अम्मी को कोई काम तो करने नहीं दे रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो मेरे लिए कपड़ों पे लेस ही लगा लें। अम्मी ने जो है ना मेरे लिए कपड़े जो है ना वो सी लिए थे ईद की, लेकिन उस पर ये लेस लगानी थी और लेस काफ़ी ज़्यादा मुझे तो पसंद आई थी। आप लोग बताएं आप लोग को ये लेस कैसी लग रही है। तो यहाँ पर अभी ड्रेस पे जो है ना अम्मी ये लेस भी लगा रही हैं। तो इसका मैं आप लोग को बाद में डिज़ाइन दिखाऊंगी कि ये किस तरह से अम्मी ने जो है ना मेरे लिए ड्रेस सिलाई की है और उस पर जो है ना ये लेस वगैरह किस तरह से जो है ना अम्मी ने लगाई है, वो मैं फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। तो लेस सीने के बाद जो है ना फिर यहाँ पर भाई बाहर से चीज़ें ले आए और हम लोगों ने तो खाना लगा लिया था, क्योंकि अफ्तारी के टाइम था अम्मी का। और आज अफ्तारी के टाइम को इस तरह से लग रहा था जैसे कि आज आखिरी रोज़ा है और कल ईद है, तो इसी तरह से महसूस हो रहा था। उसके अलावा अफ्तारी में नींबू पानी है, फ्रूट चाट है और थोड़ा सा फ्रूट है। तो ये थी हमारी अफ्तारी। और उसके अलावा अफ्तारी के बाद जो है ना 8:30 बजे मैं अपनी छोटी बहन को मेहंदी लगा रही थी। वैसे तो मैं जो है ना सिर्फ ईद में ही मेहंदी लगाती हूँ और किसी भी दिन नहीं लगाती हूँ। और मेहंदी में जो है ना मुझे डिज़ाइन तो आते हैं बनाना, लेकिन मैं जो है ना मेहंदी लगाती बहुत ही ज़्यादा स्लो हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मेहंदी लगाते लगाते। तो बस यहाँ पर फिर जो है ना मैं अपनी बहन को मेहंदी लगा रही थी। उसके अलावा अम्मी ने मशीन भी लगाई थी, तो इसलिए अम्मी को जो है ना मैं रात को मेहंदी लगा ही नहीं सकी, सिर्फ मैंने अपनी बहन को ही मेहंदी लगा ली थी। तो मेरी बहन को हार वाली मेहंदी पसंद है, इसलिए मैंने उसको हार भी बना के दिया है मेहंदी में। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो है ना मेहंदी का कलर कितना ही प्यारा आ रहा था। और एक तो बच्चे को जब भी मेहंदी लगाओ ना तो वो बार बार कहते हैं कि जल्दी से हमें धोना है। इसी तरह से मेरी बहन भी कह रही थी कि बार बार कह रही थी कि मुझे धोना है।
तो फिर मैंने इसको आधा घंटा या 1 घंटा रहने दिया। उसके बाद ही मैंने फिर इसको धोया है। तो मेहंदी आप लोग बताइएगा कि मैंने किस तरह से लगाई है और इसका डिज़ाइन किस तरह का है। और बहन को तो ये मेहंदी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन उसके नीचे मैंने यहाँ पर उसके लिए केटी भी बनाई थी जो कि उसने सारी ख़राब सी कर ली। तो मैं तो सिर्फ जो है ना ईद को ही मेहंदी लगाया करती हूँ, इसलिए मेरी जो है ना मेहंदी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने अपने लिए भी मेहंदी लगाई थी। मेरी मेहंदी आप लोगों को कैसी लग रही है आपने ये भी कमेंट में बताना है। और मेहंदी के साथ ही मैंने जो है ना अपने लिए नेल पॉलिश भी लगाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मैचिंग सी हो रही थी। और इसके अलावा मेरी मेहंदी का कलर भी कितना ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आप लोग से एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि मेहंदी के डिज़ाइन के बारे में आपने ज़रूर बताना है कि किस तरह से मैंने जो है ना मेहंदी लगाई है। वैसे जो है ना मैंने मेहंदी भी इसीलिए सीखी है क्योंकि मुझे जो है ना मेहंदी लगाने का बड़ा ही शौक़ था। और हर दफ़ा ईद को जो है ना कभी कभार मुझे कोई मेहंदी ही नहीं लगा लेता, बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी या फिर ईद का बहुत देर पता चलता था। तो इसी तरह से जो है ना मैंने ख़ुद फिर मेहंदी सीख ली। और उसके अलावा अभी मैं आप लोग को अपनी ईद शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये जो है ना एक ड्रेस है जो कि ट्राउज़र तैयार लिए और कमीज़ जो है ना वो अम्मी ने सिलाई की थी, काफ़ी ज़्यादा मैचिंग कलर की और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कलर की थी। उसके अलावा ये वो वाइट फ़्रॉक है जिस पे अम्मी लेस लगा रही थी, ये भी अम्मी ने ख़ुद ही सिलाई की है। और अभी इनके साथ ही मैं आप लोगों को जो है ना तो इसी ज्वेलरी वगैरह दिखा रही हूँ। जो मेरे पास ब्लू कलर की ड्रेस थी ना, उसके साथ यहाँ पर ये ब्लू कलर की चूड़ियाँ हैं और ग्रीन एंड वाइट जो है ना टॉप्स है जो कि मुझे गिफ्ट में मिले हैं। और एक रिंग भी थी। उसके अलावा वाइट ड्रेस के साथ भी जो है ना मैंने चीज़ें वगैरह ली हैं। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने 2 ही ड्रेस लिए हैं। और सैंडल वगैरह मैंने इस दफ़ा नहीं ली है क्योंकि मेरे पास पहले भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने कोई ख़ास इतना जो है ना अम्मी अब्बू पे ख़र्चा नहीं किया है क्योंकि पहले से फ्रिज भी इतना बड़ा आ गया था और मुझे जो है ना अपनी ईदी भी वगैरह भी मिल गई थी। तो यहाँ पर एक ये वाला सेट था, टॉप्स और लॉकेट चूड़ियाँ थी जो कि मेरे हाथ में कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वाइट ड्रेस के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मैचिंग कर रही थी। और ये जो है ना एक कड़ा भी था जो कि मैंने ब्लू कलर के ड्रेस के साथ लिया था। उसके जो लेस थी ना ग्रीन कलर की, उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ईद की शॉपिंग मेरी कैसी है, सिर्फ मैंने आप लोगों को अपने ही ईद की शॉपिंग दिखाई है और किसी की भी नहीं दिखाई। और उसके अलावा ईद पे मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीठा जो है ना वो अबू बाहर से भी लेके आए हैं मिठाई, और अम्मी ने जो है ना घर में फिर क्या कहते हैं सिवैयाँ, हाँ सिवैयाँ भी बनाई थी अम्मी ने। और उसके अलावा आज हमें एक बहुत ज़्यादा प्यारी क्यूट सी चीज़ मिली है, तितली बटरफ्लाई। वैसे तो जब भी हम बटरफ्लाई को हाथ लगाए ना तो उसके पर इतने ज़्यादा कमज़ोर से होते हैं ना कि वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है तितली, लेकिन इसके पर को हाथ लगाओ ना तो इसके पर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, पाउडर से नहीं बन रहे थे। और आज मैं तितली आप लोग को बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखी। तो देखिए तितली कितनी ही प्यारी सी है। और उसके अलावा अभी मैं आप लोग को मिठाई भी दिखाती हूँ। उसके अलावा ब्राउन वाली जो है ना वो अम्मी अब्बू ही खाते हैं और मैं जो है ना पिंक वाली पसंद करती हूँ और भाई जो है ना वो वाइट वाले पसंद करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है ना मैं आप लोग को डोरेमोन का हाउस दिखा रही हूँ जो कि मैंने अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाया है। तो आज जो है ना
ईद के दिन का हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, ईद की पहले दिन का। और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया? वैसे तो ईद के दिन पहले दिन काम भी अम्मी ने बहुत ज़्यादा किया, मैंने भी काम किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आप सबको भी ईद मुबारक, जो कि मैंने शुरू में कहना ही भूल गई थी, उसके लिए माजरत, सॉरी। तो ईद जो है ना, हम लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की है। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोग को अपना नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी ही लेकर आऊँगी, ईद की दूसरी या तीसरी में। तो आप लोग को ये वाली जो व्लॉग है वो कैसी लगी है, और हमारा फ्रिज कैसा लगा है, और उसकी प्राइस आप लोग को कितनी लगती है, वो भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर किसी ने पूछना हो तो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो यहीं तक जो है ना आज मेरा व्लॉग था। यहाँ पर अभी जो है ना मैं अपनी डॉल को बिस्किट खिला रही हूँ। अरे वाह, इतने कितना ज़्यादा बिस्किट खा लिए। तो चलिए मैं भी चलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।